हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आईएएम के बारे में और इसको डिटेल में देखेंगे कि आखिर आईएएम की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आईएएम स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि आप अगर विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर पे काम किए होंगे या फिर नहीं भी किए होंगे, और अगर आप एज़्योर पे काम किए होंगे, क्लाउड पे, एज़्योर क्लाउड पे, तो वहाँ पे भी आप को पता होगा कि हम लोग यूज़र मैनेजमेंट करते हैं। यूज़र मैनेजमेंट कहने का मतलब कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अगर कोई विंडोज़ हो या कोई लिनक्स मशीन हो या फिर कहीं पे भी कोई भी ऐसा वेब पोर्टल हो या एप्लीकेशन हो, हम लोग वहाँ पे एज ए एडमिन कभी भी वर्क नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी वहाँ पे एक अल्टरनेट यूज़र बनाते हैं और उस यूज़र को यूज़ करके हम लोग कोई भी काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर विंडोज़ पे अगर आप काम किए होगे, तो वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है यूज़र। तो एडमिनिस्ट्रेटर से आप कभी ज़्यादा काम नहीं करते। जब आपको कोई क्रिटिकल काम होता है तभी आप करते हो, नहीं तो क्या करते हो, एक यूज़र बनाते हो, उसको एडमिन राइट्स देते हो, फिर उसके बाद काम करते हो। ठीक है, तो उसी तरह लिनक्स पे भी हम लोग रूट पे काम नहीं करते, हम लोग एक यूज़र बनाते हैं और फिर उसको फुल परमिशन दे करके उस यूज़र से हम लोग काम करते हैं। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे करने का बस मेन रीज़न है सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। तो सेम ऐसे ही अगर ऑर्गेनाइज़ेशन में ज़्यादा टीम हो गए, मान लेते हैं आप किसी क्लाउड टीम में काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी एक एडमिन लेवल के टीम पे काम कर रहे हो। तो आप एंड एंड यूज़र को, जिसको ज़रूरत है क्लाउड का, उन जिस पे वो एक्सेस करके वो अपना काम कर सके, तो उसको आप एक्सेस दोगे। तो कभी भी जो एडमिन होता है, जिसके पास पूरे एडमिन क्रेडेंशियल होते हैं, वो कभी भी अपना मेन क्रेडेंशियल नहीं देगा किसी को। वो क्या करेगा, एक यूज़र बनाएगा, यूज़र बना के वो क्या करेगा, उसको परमिशन देगा, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, जो चीज़ उसको एक्सेस करना है, केवल उस चीज़ का वो परमिशन देगा और बाकी जो है वो परमिशन को डिसेबल कर देगा। और फिर वो यूज़र को बोलेगा आप एक्सेस करो, एक्सेस करके देखो कि आपको जो सर्विस एक्सेस करना है वो एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो सेम वैसा ही जो यूज़र बनाना, यूज़र को परमिशन देना, ये सब चीज़ें जो होते हैं, ये विंडोज़ सर्वर पे हम लोग उसको एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे हम यूज़र बनाते हैं और फिर यूज़र को परमिशन देते हैं, जिस भी फ़ोल्डर का या जो चीज़ का भी एक्सेस देना है। उसी तरह हम लोग एज़्योर पे इंट्रा पे काम करते हैं, जहाँ पे हम यूज़र बनाते हैं और उसको पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस देते हैं। सेम वैसे ही हम लोग एडब्ल्यूएस पे यूज़र बनाने का जो सर्विस होता है, उस सर्विस को कहते हैं आईएएम। ठीक है? तो ये आईएएम क्या है? तो आईएएम का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है? मतलब कोई भी आइडेंटिटी को एक्सेस करना, रीड राइट क्या देना है, नहीं देना है, उसकी जो मैनेजमेंट होती है, वो आती है आईएएम के अंदर। ठीक है? तो आईएएम को यूज़ करके हम लोग कभी भी जो है एक यूज़र को बनाते हैं और यूज़र को बना के हम लोग कोई भी एक्सेस देते हैं। अब ये कैसे आपको पता चलेगा? अब आप कभी भी लॉगिन करते हो एडब्ल्यूएस पोर्टल में, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो? वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट करता हूँ, लॉग बैक इन करता हूँ और यहाँ पे अभी आप फ़िलहाल देखो, यहाँ देखो साइन इन में 2 है ना? रूट यूज़र और आईएएम यूज़र। तो रूट यूज़र ये वही यूज़र है जिससे आप अकाउंट बनाए थे। जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया था, वो आईडी ही, वो ईमेल ही जो है वो रूट यूज़र है।
उस रूट यूजर के पास फुल परमिशन होती है पूरी कंसोल की, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और ये IAM यूजर ये तब सेलेक्ट करते हैं हम लोग जब हम लोग को कोई यूजर को बनाए हैं और उसको एक पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस दिए हैं, उस वक्त हमको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही काम होता है, आपको कभी भी रूट यूजर से काम नहीं करना है, आपको एक IAM यूजर से ही काम करना है। तो IAM होता क्या है, ठीक है। तो IAM बेसिकली एक वेब सर्विस है, वो हमें मदद करता है, हमारे AWS रिसोर्स को सिक्योरली कंट्रोल करता है। कंट्रोल कहने का मतलब ऐसा ना हो कि हम जो हम मान लेते हैं मेरी टीम है, ठीक है, मेरी टीम में 5 बंदे हैं, ठीक है, मैं रूट यूज़र हूँ, मैं रूट यूज़र से मैं लॉगिन करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं 4 बंदे हैं, मैं अकेला तो पूरा सर्विस को हैंडल नहीं कर सकता। मैं EC2 भी बनाऊँ, मैं VPC भी बनाऊँ, मैं S3 पे भी काम करूँ, मैं लैम्बडा पे भी काम करूँ, मैं कोड डिप्लॉय पे करूँ, मैं क्लाउड फॉर्मेशन पे करूँ, मैं क्लाउड फॉर फ्रंट पे करूँ। तो इतनी सारी सर्विसेज है, सब सारे सर्विसेज पे एक आदमी को काम करना पॉसिबल नहीं है ना? तो इसीलिए मैंने हायर कर लिया कि जो बेसिक सर्विसेज है, जो जनरल है, जो सबको आता है, वो सर्विसेज में उसके लिए एक बंदे हायर कर लेता हूँ, ठीक है, 4 बंदे। तो मैंने एक बंदे को EC2 के लिए दे दिया, एक बंदे को VPC के लिए दे दिया, एक यूज़र को एक बंदे को मैंने क्लाउड फॉर्मेशन का दे दिया, एक बंदे को मैंने DNS का दे दिया, राउट 53 का, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने अपना काम को जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है, सारे लोगों को, और मेरा लोड जो है मैंने कम कर दिया। तो वो जो 4 लोगों को जो मैंने एक्सेस दिया, वो मैं रूट यूज़र का आईडी नहीं दूँगा उनको। क्यों दूँगा? कल को चल के कुछ भी डिलीट कर दिए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो आपकी होगी कि आपने उनको एक्सेस ही क्यों दिया एडमिन का? वो सब डिलीट कर दिए तो सब चला जाएगा। तो उनको लिमिटेड एक्सेस, अगर EC2 चलाना है तो केवल EC2 सर्विसेज़ को एक्सेस देंगे। अगर किसी को S3 का एक्सेस देना है तो S3 का ही हम एक्सेस देंगे। अगर उसको S3 यूज़ करना है, बकेट बनाना है, जो भी करना है, हम उसको S3 का देंगे। अगर किसी को खाली VPC बनाना है, VPC पे काम करना है, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई काम करना है, तो हम उसको VPC का एक्सेस देंगे केवल, ठीक है? तो इस तरह से हम काम डिवाइड करते हैं, और ये जो अलग-अलग यूज़र बनाने का जो मकसद है, वो मकसद ही है हमको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या है, IAM is used to control user from authentication and authorization to use resources। ये IAM क्या करता है, किसी भी यूजर को कंट्रोल करता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन के पर्पस में। कहने का मतलब हम लोग IAM से कंट्रोल कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब किस यूज़र को लॉगिन देना है और किस यूज़र को लॉगिन नहीं देना है, हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथोराइजेशन सिंपली ये बताता है कि बंदे को किस-किस चीज़ की परमिशन है एक्सेस करने के लिए। तो वो जो परमिशन सेट करते हैं वो बेसिकली ऑथराइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली आपकी क्रेडेंशियल से रिलेटेड बात करता है, और ऑथराइजेशन बेसिकली आपके परमिशन से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो सेम IAM में हम लोग वही करते हैं, हम लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सेट करते हैं कोई भी रिसोर्सेज यूज देने से पहले। और IAM बेसिकली क्या है, वो रेफर करता है किसी भी फ्रेमवर्क या पॉलिसी को, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी को फॉर इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर people have in an organization have the appropriate access to the AWS resources। कहने का मतलब ये एक कंपनी का पॉलिसी बताता है या फिर एक तरीका, ठीक है, तरीका है इस सर्विस को यूज करके हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी पे, अगर इससे एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी कनेक्टेड हो या फिर किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो, अगर ये किसी के साथ लिंक है, इसके साथ कोई और भी ऑब्जेक्ट लिंक है अगर सर्विस, तो हम उस सारे चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या उस यूज़र को परमिशन देना है और क्या उसको रीड राइट देना है और क्या उसको केवल रीड देना है, वो सारे चीज़ हम जो है
कंट्रोल कर सकते हैं, और वो जो चीज़ भी एक्सेस कर रहा है हम उस सारे एक्सेस को देख भी सकते हैं कि हमने जो एक्सेस उसको दिया है जिस सर्विस का, वो एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, व्हाटएवर द पॉलिसी हैज़ बीन सेट, जो भी पॉलिसी सेट किया गया होगा एक कंपनी के द्वारा, आपको उसी बेस पे क्या करना है, एक यूज़र को बनाना है और उसको एक्सेस देना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र को जिस भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग पहले देख लेते हैं उसको कौन सी सर्विस चाहिए। अगर EC2 चाहिए तो हम लोग उसको EC2 का पहले रीड रीड एक्सेस देते हैं। रीड एक्सेस देने के बाद जब वो फ़ैमिलियर हो जाता है तब हम उसको फर्दर एडमिन एक्सेस देते हैं, ताकि वो VM बनाए और जो भी हमने VM बनाने का एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हैं वो फ़ॉलो करके एक VM को क्रिएट करें, ठीक है। तो ये आज का हम लोग ये IAM के बारे में क्या होता है वो जाने, ठीक है। अब अगला देखते हैं, IAM में 3 तरह के IAM होते हैं, मतलब IAM के अंदर 3 टाइप्स के कैटेगरी होते हैं, जैसे कि IAM यूज़र, IAM ग्रुप और IAM रोल। ये 3 मेन कैटेगरी है IAM के अंदर, जिसको यूज़ करके हम लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं किसी भी यूज़र को। तो चलिए पहला देखते हैं IAM यूज़र क्या होता है। तो IAM ये सारे जो इतने लिखे हुए हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये बस आप लोग के लिए नोट्स के लिए है कि आप लोग कभी भी इंटरव्यू में जो है आप एक्सप्लेन कर पाओ, इसीलिए मैंने इसको आप लोग के लिए लिख दिया। अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो IAM बेसिकली मैंने बताया आपको, ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये बेसिकली AWS के अंदर एक सर्विस है, जिसको आप सर्च करोगे IAM के नाम से तो वो आ जाएगा। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं IAM यूज़र में, तो IAM यूज़र में हम किसी भी यूज़र को ऐड करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके सर्टेन रूल या पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि इसको क्या एक्सेस देना है, क्या एक्सेस नहीं देना है। तो जो IAM यूज़र है उसका मेन पर्पस होता ही है कि ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बताता है किसी भी यूज़र का कि उसको क्या साइनिंग क्या एक्सेस एक्सेस है या नहीं है, और क्या उसको परमिशन जो है वो सेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद कोई भी IAM यूज़र अगर हम लोग न्यूली क्रिएट करते हैं तो उसके पास कोई भी पासवर्ड या एक्सेस की नहीं होता। एक्सेस की मैंने आपको AWS CLI पे बताया था, अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरा AWS CLI देख सकते हो। वैसे हम लोग इसमें भी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो IAM यूज़र जब हम बनाते हैं तो पासवर्ड जो है हम उसका सेट नहीं करते हैं और ना ही उसके पास एक्सेस की होता है। अगर हमको कोई भी रिसोर्सेज़ यूज़ करना या फिर AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस चाहिए, तो हम लोग जो है पहले यूज़र का पासवर्ड सेट करते हैं, ठीक है? अगर AWS मैनेजमेंट कंसोल का चाहिए एक्सेस, तो हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। अगर उसको CLI के थ्रू कम्युनिकेट करना है हमारे AWS से, मतलब AWS के रिसोर्सेज से अगर कम्युनिकेट करना है यूजिंग द AWS CLI, ठीक है। CLI की मदद से हम इंस्टेंस बना दिए, CLI की मदद से हम बकेट बना दिए, CLI की मदद से हम लैम्बडा फंक्शन चला रहे हैं, ये सारे काम करने का CLI से। तो आपको जो है एक एक्सेस की और सेक्रेट की बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि मैंने पिछले वीडियो बताया था, इस पे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। सिक किसी भी यूज़र का जो क्रेडेंशियल होता है वो कभी भी हम लोग शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, और आप लोग को जब भी मिले तो आप लोग उसको शेयर मत करिएगा। और बेसिकली अगर यूज़र को ज़्यादा सिक्योर करना है तो हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है किसी भी यूज़र पे अप्लाई कर देते हैं, मतलब इनेबल कर देते हैं, ताकि यूज़र कभी भी लॉगिन करे अपने क्रेडेंशियल से तो जो सेकेंड स्टेप ऑथेंटिकेशन है वो उससे पूछा जाएगा, तब जाके वो लॉगिन होगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, MFA भी लगा सकते हो। जो भी नया यूज़र बनता है उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी परमिशन नहीं होता, ठीक है। हम लोग उसको परमिशन जो है ऑथराइजेशन जो है उसको हम लोग को देना पड़ता है कि क्या उसको एक्सेस देना है और क्या नहीं देना है, ठीक है। IAM को यूज़ करने का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हम लोग कोई भी परमिशन को इंडिविजुअली असाइन कर सकते हैं।
ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि हम लोग किसी भी यूज़र को एडमिन एक्सेस देना है या नहीं देना है, या किस यूज़र को एडमिन बनाना है या नहीं बनाना, हम वो भी हम जो है आईएएम आईएम के यूज़ करके जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है हम लोग एक बार में 5 यूज़र बना सकते हैं, लेकिन बेसिक टियर में, लेकिन अगर आपके पास बिज़नेस प्लान है, तो आप जो है एक बार में 4, 5, 6, 7 एक बार में बना सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा एडब्ल्यूएस पे, फिर वो आपको एक्सेस दे देंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग एक बार में 5 यूज़र ही बना सकते हैं। तो IAM user can represent an actual person or application that requires AWS access to perform actions on AWS resources। फिर वही चीज़ ये रिपीट हो रहा है। बेसिकली ये वो चीज़ बताता है कि उस रिसोर्सेस को उस रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए जो बंदा लॉगिन हुआ है, उसके पास क्या परमिशन है या नहीं है, वो भी क्या है IAM देखता है और उसको कंट्रोल करता है। अगर सेट ऑफ परमिशन उसके पास है तो उसको एक्सेस देगा, ठीक है। और इसी में आता है एक और चीज़, IAM ग्रुप। IAM ग्रुप क्या होता है? IAM ग्रुप जैसे कि मेरे टीम में 4 मेंबर हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। हर हर एक को मैंने अलग-अलग परमिशन दिया हुआ है। लेकिन क्या हो कि मेरा जो है ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉय हैं, और एक बंदा जो है वो EC2 बना रहा है, तो उसको EC2 बनाने डेली का टिकट उसको आ रहा है 50 या 30, ठीक है, 30 ही मान लो, 30 टिकट आ रहे हैं, तो वो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। फिर अगले दिन 30 आया, फिर अगले दिन 30 आया, तो लोड बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चारों को सेम परमिशन दे दूंगा, ठीक है। तो चारों को सेम परमिशन देने के लिए मैं हर एक यूजर पे जा करके अलग अलग परमिशन सेट करूंगा, तो ये करना सही है? नहीं है ना, कि हर एक यूज़र पे जाके परमिशन सेट करूँगा, यह सही सही तरीका नहीं है। मुझे क्या करना है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा तरीका होता कि मैं एक ग्रुप बना देता, उस ग्रुप को मैं परमिशन दे देता उस सारे चीज़ का, कि EC2 का एक्सेस दे देता उस ग्रुप को, और सारे यूज़र को उस ग्रुप में डाल देता। तो उस ग्रुप के जितने भी यूज़र उस ग्रुप में ऐड होंगे, वो सारे को क्या होगा, जो भी उसमें पॉलिसी डाला था EC2 का एक्सेस के लिए, वो सारे को EC2 का एक्सेस मिल जाएगा। मुझे बस एक ग्रुप बनाना है, पॉलिसी अटैच करना है, सारे को ऐड कर देना है। तो ये ज़्यादा अच्छा है ना? तो ग्रुप बेसिकली यही करता है कि AWS कहता है कि अगर आपके पास ज़्यादा यूज़र है और मैक्सिमम को आपको सेम परमिशन देना है, और किसी को डिफरेंट परमिशन देना है, तो जिसको भी अगर सेम परमिशन देना है उसके लिए ग्रुप बना लो आप, और उस ग्रुप में वो परमिशन सेट कर दो, पॉलिसी ऐड कर दो, और सारे यूज़र को उस ग्रुप में ऐड कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक एक्सेप्शनल यूज़र है जिसको हम अदर एक्सेस भी देना चाहते हैं, तो फिर आप उस यूज़र के अंदर जा कर के अदर अदर पॉलिसीज़ है वो आप ऐड कर दो एडमिन का, ठीक है? तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो IAM ग्रुप बेसिकली वही चीज़ है, जहाँ पे हम मल्टीपल यूज़र्स को सेम परमिशन देने की जब कोशिश करते हैं, उस वक़्त हम लोग ग्रुप बनाते हैं और यूज़र को ऐड कर देते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं IAM रोल। IAM रोल और IAM यूज़र ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है? आप ये मत समझना कि IAM रोल में हम लोग परमिशन देते हैं तो यूज़र में भी देते हैं। यूज़र में आप परमिशन देते हो, ठीक है? लेकिन वो जो परमिशन सेट कर रहे हो वो आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है रोल से ही। ठीक है? तो रोल बेसिकली क्या बताता है, ये डायरेक्टली रिसोर्सेज से बात करता है, ये किसी यूज़र से नहीं। जैसे कि मान लेते हैं, आप AWS CLI में यूज़ करते थे, तो वहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की देते थे, ठीक है? तो एक्सेस की सीक्रेट की देते थे, तब जा कर के आप AWS से जो है बात कर सकते थे, कमांड लाइन को यूज़ करके, और जो है आप सारे चीज़ एक्सेस करके EC2 बना सकते थे या देख सकते थे। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, बिना हम लोग एक्सेस की सीक्रेट की बनाए भी हम IAM रोल बना सकते हैं, IAM रोल को यूज़ करके कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। IAM रोल क्या बोलता है, वो डायरेक्टली जो है रूल एक सेट ऑफ परमिशन जो है डायरेक्ट रिसोर्सेज पे ऐड कर देता है, EC2 VM के साथ डायरेक्ट ऐड कर देता है। उसके बाद
जैसे कि मुझे S3 बकेट बनाना है, मैं डायरेक्ट वो पॉलिसी बनाऊँगा और पॉलिसी को VM के साथ ऐड कर दूँगा। जैसे उसको ऐड करूँगा, वहाँ जाके जैसे मैं कमांड चलाऊँगा, बिना एक्सेस किए सीक्रेट की ऐड किए हुए, मैं डायरेक्ट S3 के साथ बात कर पाऊँगा और साथ ही साथ में जो है वो सारे टास्क जो है वो परफ़ॉर्म कर पाऊँगा। ठीक है? हमको एक्सेस की और सीक्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे, अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? और ये जो सारे लिखे हुए आप लिख लेना और मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आईएएम रोल बेसिकली हम लोग को मदद करता है, कोई भी स्पेसिफिक सेट ऑफ परमिशन जो है उसको अगर सेट करना है डायरेक्टली रिसोर्सेज के साथ, यूज़र के साथ नहीं, डायरेक्टली रिसोर्सेज के साथ, तो हम लोग आईएएम रोल को यूज़ करते हैं। तो आईएएम रोल ये सिमिलर है आईएएम यूज़र का, बट unlike a user is associated with one person, a role is intended to be assumed by a user or service or an application. आईएम बेसिकली सिमिलर ही है ना, आईएम यूजर के तरह ही है ना, वो वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन यूजर से ये थोड़ा सा अलग है। कैसे कि यूजर आईएम यूजर क्या है, ये एक बंदे को सेट किया था, एक बंदे पे सेट करके हम लोग जो है एक रोल असाइन करते हैं, लेकिन रोल क्या है, ये डायरेक्ट रिसोर्सेज पे ऐड होता है और उस रिसोर्सेज में अगर कोई भी कल को लॉगिन करेगा ना, अब कोई भी एक्सेस करना चाहेगा कोई अदर रिसोर्सेज, मतलब वीएम से लॉगिन करके, और वो चाहेगा S3 से बात करना और लेमडा फंक्शन से बात करना या किसी और भी सर्विसेज से बात करना, वो डायरेक्टली बात कर सकता है। लेकिन अगर हम यूज़र पे लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेस के सीक्रेट की देना पड़ेगा, तब जाके वो यूज़र जो है लॉगिन करेगा। कल को चल के वो लॉग आउट कर दिया तो आप लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सीक्रेट की एक्सेस की नहीं है। तो ये थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप एक ही टीम पे काम कर रहे हो, तो आपको एक्सेस के सीक्रेट की क्या ज़रूरत है? आप डायरेक्ट रोल अटैच करो, वो भी यूज़ कर पाएगा, आप भी यूज़ कर पाओगे, है ना? तो ये ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे भी आपको पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन करना है ना, उस वक़्त आपको काम आता है रोल। ए रोल डज़ नॉट हैव क्रेडेंशियल, जैसे कि मैंने बोला आपको, इसके पास कोई भी पासवर्ड जैसा चीज़, एक्सेस की जैसा चीज़ नहीं होता, ठीक है? ये डायरेक्टली पॉलिसी है, उसको डायरेक्ट अटैच करते हैं हम लोग रिसोर्सेज़ के साथ, यूज़र के साथ नहीं। यूज़र के साथ भी करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उस यूज़र को डिफ़ाइन हो जाएगा पॉलिसी। केवल वही यूज़र उस पॉलिसी को यूज़ करके कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन रोल जो है वो डायरेक्ट रिसोर्सेज़ डायरेक्ट हम वीएम के साथ ऐड कर देंगे तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा। When anyone assumes a role, the role provides a temporary set security credential for that role session. जब भी किसी रोल को कोई सोचता है कि रोल हम अटैच करें, तो बेसिकली वो एक टेम्पररी बेसिस पे जो है हम लोग ऐड करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, फिर हटा देते हैं। जब ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों रखना, है ना? We can use role to delegate access to user application or service that don't normally have access to our AWS resources. हम लोग कोई भी अगर यूज़र एप्लीकेशन सर्विस को एक्सेस देना है, तो हम वहाँ से जो है रोल को यूज़ करके परमिशन दे सकते हैं। जिन भी चीज़ की ज़रूरत है जो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो हम डायरेक्टली रोल को यूज़ करके हम करवा सकते हैं। तो नीचे वाला पॉइंट भी लगा सेम ही है। आईएम रोल इज वेरी सिमिलर टू यूजर आइडेंटिटी परमिशन एंड पॉलिसी दैट डिटरमाइन व्हाट द आइडेंटिटी कैन एंड कैन नॉट डू। सेम वही चीज़ है, मतलब इससे हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रोल को यूज करके ये सारे चीज़ हम लोग रोल जो है वो सिमिलर है यूजर की तरह। यूजर में जो है वही चीज़ कि हम लोग सेटअप परमिशन एक्सेस की ये सारे चीज़ यूज़ करके जो है एक्सेस करते हैं, लेकिन रोल में क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं आती, पासवर्ड और एक्सेस की नहीं आती, ठीक है? तो ये थी आईएम यूज़र, आईएम ग्रुप और आईएम रोल के बारे में, ठीक है? जो कि हम लोग डिटेल पढ़ा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सारे जो यहाँ से वीडियो जो बनेंगे वो सारे लैब की वीडियो होंगी और उसमें हम लोग पूरी प्रैक्टिकल देखेंगे कि एक यूज़र कैसे बनता है, उस यूज़र को हम लोग कैसे सेट ऑफ पॉलिसी सेट करते हैं और साथ ही साथ हम लोग रोल को यूज़ करके कैसे हम लोग सारे इस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है? तो चलिए, बातें तो बहुत हुई, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप पहले से मेरी चैनल देख रहे हैं,
तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कभी भी मैं वीडियो जो अपलोड करूँ तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है उस चीज़ को टाइमली देख पाओ। और अभी मैं ये वीडियो थोड़ी लेट से बनाया क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत जो ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने मेरी जो वीडियो ये थोड़ी लेट आई। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारे सर्विसेज मैक्सिमम सर्विसेज जो है मैं कवर कर दूँ और मेरे इस AWS प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारे सर्विसेज मिलेंगी जो मैक्सिमम एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत पड़ता है। और मैं आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द मैं ख़त्म कर दूँ। और एक चीज़ मेरा चैनल है वो कोशिश करें सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जो है उन लोगों को ये दें जिनको AWS सीखना है, मतलब बेसिक लेवल थोड़ा बिगिनर लेवल से, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।